सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हम तो हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे। जिन बच्चों का जन्म नहीं हुआ वो जन्म के पहले जितने लोग थे वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अच्छे से जानते थे, लेकिन आगे की जो पीढ़ी होगी बंधुओं, हम लोग तो जाने जाएंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से, और आगे की पीढ़ी जानी जाएगी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज के नाम से। जब भी जन्म हो बच्चों का कह देना, बेटा आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो तूने नहीं देखे, तू तो बहुत बदनसीब था। हम खुशनसीब थे कि हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा और आचार्य समय सागर जी महाराज को देखा, लेकिन बेटा तू इतना बदनसीब भी नहीं है कि तू उनका आचार्य विद्यासागर जी महाराज का उत्तराधिकारी आचार्य समय सागर को न देख पाए। अब तेरे गुरु रहेंगे तो आचार्य समय सागर जी महाराज रहेंगे। आगे की जो परंपरा चलेगी, आगे की जो पीढ़ी चलेगी, वो समय सागर जी महाराज के नाम से चलेगी। जैसा कि आपने अभी आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज से सुना कि आगे की जो परंपरा चलेगी, पीढ़ी चलेगी, वह आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के नाम से चलेगी। यह महत्वपूर्ण बात कही संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज ने गुरु उपकार दिवस के पावन अवसर पर खुरई में दिए गए अपने मंगल उद्बोधन में। लीजिए सुनिए और क्या बोले आचार्य श्री शिष्य निष्कंप सागर जी। दोस्त की परिभाषा मैंने बताई थी, एक दिन आप लोगों को बताता हूँ। दोस्त की परिभाषा होती है जहां पर दो दिलों का अस्त हो जाए उसको कहते हैं दोस्त। जब मैंने इनसे संपर्क किया तो संपर्क करने के बाद इन्होंने स्पष्ट कहा, हाँ हमारे पास भी संकेत आए हैं, अपन को जल्दी पहुंचना है। फिर क्या था, शाम को पहुंच गए और पहुंचने के बाद वहां देखा तो कोई भी स्थिति नहीं, बिल्कुल शांति। मात्र आरोन के हेमंत भैया ने सीम सागर जी का चौका लग रहा था, वो बाकी के गांव के ब्रह्मचारी भी नहीं थे। हमने उनसे पूछा, भैया कोई दीक्षा इच्छा होना है क्या? कोई दीक्षा इच्छा के कोई समाचार नहीं। हमने गाड़ी में ही पंख रखे रहे। मैंने कहा ये पंख निकाल के जाएंगे, हो सकता है किसी ने मजाक की तो बेइज्जती हो जाएगी अपनी, शांति से रहो। वहां पर देखा तो कुछ देर बाद पिंटू भैया भी वहां पर आ गए। मैंने प्रारंभ में आपके लिए एक संबोधन दिया लाडले का। वाकई में ये आचार्य भगवान के बहुत ही लाडले शिष्य थे, बहुत ही लाडले। और जब हम दोनों पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए गए तो ये तो मुंडी नीचे करके बैठे हुए थे और हमको ये ज्ञात था कि हमको तो पिछी बनाने के लिए बुलाया है, तो अपन को दीक्षा इच्छा तो मुश्किल है मिलना। लेकिन जैसे ही बार बार आचार्य इनको देख रहे और हमारे सामने कुछ कह नहीं रहे, स्वाभाविक है कि अगर आप लोगों के साथ भी कभी कभी घटना ऐसी घटती है, अगर हम लोगों के कक्ष में आप लोग आओ और हम किसी को रिस्पॉन्स दें और किसी को ना दें, कैसा लगता है? अच्छा लगता है बुरा? आप लोग बहुत ज्यादा कह जाते हैं, महाराज जी अब तो बहुत सारे आपके भक्त आ रहे हैं, कल तो हम बाहर से दर्शन मिलेंगे हमारे लिए। आओ भैया, तो हमने कहीं चिंता नहीं करना, हम ही पांडाल में जाएंगे, तुम ही सामने बैठ जाएंगे। तो जैसे ही बार बार आचार्य श्री इनको देख रहे थे तो मैंने मन में सोचा, हो ना हो कि आचार्य भगवान इनसे कुछ चर्चा करना चाहते। मैंने कहा ठीक है, कम न किसी का कल्याण तो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो ही जाए। हमने इनसे कहा, ऐसा लगता है पूज्य गुरुदेव आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हम थोड़ा दूरी पर चले गए और आचार्य भगवान ने इनसे जो भी चर्चा की स्वास्थ्य आदि संबंधित, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी दीक्षा तो क्या हो गई, पक्की हो गई। अब हम तो बड़े बड़े ऊपर नीचे क्या हो रहे, होगी या न होगी, होगी कि नहीं होगी। एक साथी की तो पक्की हो गई, अब दूसरा साथी कोई बात नहीं। सुबह सुबह जब पूज्य योग सागर जी महाराज जी का समाचार आया, महाराज जी ने कहा एक काम करो, पिछी बनाना प्रारंभ करो। हमने कहा कितना? कि गुरुदेव ने ये तो संकेत नहीं दिए
लेकिन बनाना प्रारंभ करो, ऐसा लगता है कि बड़ी दीक्षा होगी। हमने बनाना प्रारंभ किया, कुछ पिछियाँ तैयार की, वहाँ के श्रावकों के सहयोग से, मुनिराजों के सहयोग से, और दोपहर को 1:30 बजे हम तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में जाप फिर रहे थे, माला दे रहे थे। भगवान सबका कल्याण हो, सब में हम भी आते हैं। और उसी समय आचार्य भगवान के कक्ष के बाहर जब घोषणा या आचार्य जी ने तो अपने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन मुनिराजों के सहयोग से और लोगों की चर्चाओं से लगभग 100 से 150 ब्रह्मचारी आचार्य जी के पास में एक दिन के अंदर पहुंच गए। अब वहां पर लगभग 1:30 बजे के बाहर आचार्य जी के कक्ष के बाहर हॉल में सारे ब्रह्मचारी जो थे वो बैठे हुए थे, और आचार्य श्री के कक्ष में पूज्यवर योग सागर जी महाराज और आचार्य महाराज और पूज्यवर संभव सागर जी महाराज जी, ये तीनों महाराज जी कक्ष में थे, और प्रसाद सागर जी महाराज। अब जो भी होता था तो आचार्य महाराज जी, जिनका भी महाराज लोग नाम बताते थे तो आचार्य श्री की स्मृति में नहीं आता था। आचार्य श्री की जो स्मृति में रहता था तब आचार्य श्री कहते थे हाँ बुलाइए। तो बाहर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो वकील आदि होते हैं ना, उनको वो अच्छे से जानते होंगे कि जैसे ही कोर्ट में बाहर जब वो हाजिरी होती है ना, फलाना मुजरिम हाजिर हो, हम भी तो मुजरिम ही थे, रिहा होने के लिए पहुंचे थे कि भगवान इस संसार से हम भी रिहा हो जाएं, ऐसा कोई आशीर्वाद हमारे लिए दे दीजिए। तो वहां पर जैसे ही आवाज लगती थी और जैसा लगता था कि अंदर जाके और वो कोर्ट से बरी हो गया, यानी कि कोई मुजरिम से जिसको भी या तो किसी को सांसद का या विधायक का टिकट मिल गया, इतने खुश होकर अंदर आचार्य कक्ष से आते थे। हमको भी याद किया, और जैसे ही याद किया कि आपको आचार्य जी ने याद किया है, हम तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठे थे, तो हमने कहा भैया हमारे नाम के और भी लोग हैं। नहीं नहीं, आपका नाम है और गांव का नाम भी साथ में ले रहे हैं। अच्छा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम पहुंचे, और पहुंचने के बाद आचार्य महाराज ने सामने बैठे थे, तो आचार्य महाराज ने हमारे सामने 2-3 मुनिराजों को, ब्रह्मचारी भाइयों की दीक्षा फाइनल कर दी। हमसे कुछ कह ही नहीं रहे, हमने कहा अभी क्या बात है। फिर बाद में पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी की कृपा मेरे ऊपर बहुत रही, और पूज्यवर योग सागर जी महाराज ने आचार्य जी के सामने हाथ पकड़कर कहा, आचार्य जी ये ब्रह्मचारी भाई आपकी आज्ञा और आदेश में हमेशा सतत रहता है, भागवते में भी आपकी आज्ञा से है, सेवा दे रहा है। आचार्य जी कहते हाँ हाँ, उसके बारे में कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करना, शाम को भक्ति के समय सारे ब्रह्मचारी कायेश्वर कल्याणा कल की दीक्षा के लिए। फिर भी मुझको ये विश्वास नहीं हो रहा था बंधु कि हमारी दीक्षा होगी, और जैसे ही हम बाहर निकले फिर हम पिछी बनाने के लिए तैयार। तो पूज्यवर सैल सागर जी महाराज जी ने कहा अब तुम पिछी मत बनाओ, अब तो तुम पिछी लेने की तैयारी करो, अब हम बना लेंगे। और अगले दिन पूरे भारतवर्ष के लोगों ने देखा कि आचार्य भगवान का जो स्वप्न था त्रिकाल 24 का, वो हमारी 24 से आचार्य जी ने त्रिकाल 24 पूर्ण की। हर जगह आचार्य भगवान त्रिकाल 24 की स्थापना कर रहे हैं। खुरई के अंदर भी त्रिकाल 24 की स्थापना हो रही है। आचार्य भगवान के लिए त्रिकाल 24 बहुत पसंद थी, इसलिए हम लोगों की दीक्षा देने के बाद आचार्य महाराज ने त्रिकाल 24 की स्थापना की, और उसके बाद फिर भी आचार्य महाराज ने बहुत दीक्षाएं दी। बंधुओं, दुनिया में गुरु तो बहुत रहते हैं, बहुत गुरु मिल जाएंगे, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा गुरु मिलना बहुत दुर्लभ और बहुत ही मुश्किल है। हमको लगता है, मैं तो ये कहता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो वो उत्कृष्ट साधक थे, जो अपनी साधना और तपस्या के बल पर तो वो कभी के मोक्ष चले जाते, लेकिन हम जैसे अज्ञानियों के कल्याण करने के लिए इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया था, और हम लोगों को दीक्षित करके पुनः वो, क्योंकि कहते हैं ना अच्छे लोगों की हर जगह आवश्यकता रहती है, स्वर्ग में भी उनकी बहुत आवश्यकता थी, इसलिए वहां पर जाकर वो भी तत्व चर्चा में लीन है। देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि बेटा मेरे रहने के बाद, बाप के रहने के बाद तो पिता बहुत अच्छे से रहता है, आप लोग भी जानते हो क्यों।
क्योंकि मेरे रहने के बाद मेरे सामने तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। अरे मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा मेरे प्रति कितना समर्पण है। भारत देश की जनता से भी मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य भगवान ध्यान रखना, तुम्हें मत समझना कि आचार्य भगवान अपने बीच से चले गए हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, अरे वो तो ऐसे शख्स हैं जो दुनिया से कभी जाने वाले है ही नहीं। हर व्यक्ति के श्वास श्वास में, हर व्यक्ति के कण कण में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज विराजमान हैं। और वो ये देख रहे हैं कि मेरा ओरिजिनल बेटा कौन है, मेरा ओरिजिनल बेटा कौन है। क्यों? क्योंकि पिता के रहते हुए तो सब व्यक्ति बच्चे बहुत व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन पिता के जाने के बाद ही समस्या होती है। आज आचार्य गुरुदेव बहुत अच्छी तरीके से हम सब लोगों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं और हम दोनों मुनि महाराज पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए और आचार्य भगवान से कह रहे हैं, भगवान ये श्वास देव शास्त्र गुरु के लिए ही समर्पित है और आपके पूरे के पूरे अधूरे प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए। हम में शक्ति नहीं है भगवान, हम में बिल्कुल शक्ति नहीं है कि हम आपके इतने बड़े बड़े कार्य को पूर्ण कर पाए, लेकिन भगवान शक्ति तो नहीं है, लेकिन भक्ति जरूर है हमारे लिए। और मेरी भक्ति है, हमारी भक्ति है कि हमारे पूरे अधूरे कार्य को, आपके कार्य को पूर्ण जरूर करेंगे। हम भले बड़े बड़े फत्तर ना बन सकें, लेकिन एक चीप का काम तो कर सकते हैं। वो चीप का काम करके हम सभी लोगों के लिए, पूज्य गुरुदेव के लिए ये अद्भुत कार्य हमारे लिए करना है। पूज्य समय सागर जी महाराज, अब आचार्य श्री भले ना हो, लेकिन समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद हम लोगों के लिए सतत बना रहता है। और जो परंपरा पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की इस खुराई नगर के लिए थी, वही परंपरा और वही आशीर्वाद पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज ने इस खुराई वासियों के लिए प्रदान किया है। हम तो, हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, जिन बच्चों का जन्म नहीं हुआ और जन्म के पहले जितने लोग थे वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अच्छे से जानते थे। लेकिन आगे की जो पीढ़ी होगी बंधुओं, हम लोग तो जाने जाएंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से, और आगे की पीढ़ी जानी जाएगी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज के नाम से। जब भी जन्म हो बच्चों का, कह देना बेटा आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो तूने नहीं देखे, तू तो बहुत बदनसीब था। हम खुशनसीब थे कि हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा और आचार्य समय सागर जी महाराज को देखा, लेकिन बेटा तू इतना बदनसीब भी नहीं है कि तू उनका आचार्य विद्यासागर जी महाराज का उत्तराधिकारी आचार्य समय सागर को न देख पाए। अब तेरे गुरु रहेंगे तो आचार्य समय सागर जी महाराज रहेंगे। आगे की जो परंपरा चलेगी, आगे की जो पीढ़ी चलेगी, वो समय सागर जी महाराज के नाम से चलेगी। इसलिए समय अपना बहुत हो गया है और समय समय पर जब भी रहेगा, पूज्य गुरुदेव के स्मरण तो ऐसे हैं बंधुओं कि जिंदगी भर भी सुनाएं, सुनाते जाएं, सुनाते जाएं, सुनाते जाएं। गुरु के उपकार तो कभी चुका नहीं सकते। बहुत अच्छे तरीके से आज बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं। सर्वप्रथम हमारे कवि चंद्रसेन बंधुओं, ये व्यक्ति वो है कि जिन्होंने कवि के लिए लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन चंद्रसेन ऐसे हैं कि व्रती कवि कहीं नहीं मिलते आपके लिए। ये व्रती कवि हैं और पूरे व्रतों के साथ में एक बूंद पानी रात को नहीं लेते और बहुत निस्वार्थ भाव से पूरे गुरुदेव के लिए समर्पित हैं। जीतू भाई, आप लोगों ने जीतू भाई की पूजन सुन ली होगी, बहुत अच्छे तरीके से इनके लिए भी आशीर्वाद। बेगमगंज आस्था समाज के लिए हमने बता दिया, महाराज ने बताया, अद्भुत समाज है। और बंधुओं, हर समाज से तो लगता है कि अब दोबारा इस समाज में चातुर्मास करने ना जाएं, लेकिन आस्था की समाज ऐसा लगता है कि एक बार और चातुर्मास जब भी गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा जरूर करेंगे। बेगमगंज समाज का भी बहुत इसने 20 तारीख के दिन चातुर्मास स्थापना में बेगमगंज ने भी बहुत बड़ी भूमिका और आज भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सुजालपुर सारंगपुर मैंने आपको बता दिया। अगर आपके लिए खुरई वालों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इसमें सुजालपुर और सारंगपुर समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर ये सुजालपुर सारंगपुर हमको नहीं रोकते तो शायद हम लोग राजस्थान की ओर निकल जाते। वहां पर भी मंदिर का निर्माण हो रहा है और भी राहतगढ़ से, देवरी से, गौरजावर से, राजस्थान से, किशनगढ़ से भाई मोहित काला जी मैंने बता दिया, ये भी बहुत अद्भुत आदमी है, गुरु भक्त है, कुछ भी गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेगमगंज, आष्टा, राजस्थान, देवरी, किशनगढ़, अजमेर, केकड़ी, चांदखड़ी, धूनी, आवरा, आवा, सुजालपुर, सारंगपुर, देवरी, महाराजपुर, केसली, सुरकी, शाहपुर, गुना, अशोकनगर,
गौरजावर, देवरी, सागर, कटनी, उज्जैन, बमोरी, भोपाल, कछार और छपारा और कचनार। बमोरी कल्लू भाई आए हैं बमोरी से, बहुत अच्छे। पूरी समाज इन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत सहयोग, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी तरफ से। भाई मनोज जी भोपाल से आए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा मंगलाचरण किया। और जिन जिन लोगों का नाम हम रह गए हों उन लोगों के लिए विशेष आशीर्वाद। गैरतगंज समाज बहुत अच्छे से तुरंत आ गई, अच्छा है। 20 तारीख को नहीं आ पाए थे लेकिन अभी आ गए हैं। और भी जहाँ जहाँ समाज आई है सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और गुरु उपकार दिवस आपके जीवन में भी बना रहे और गुरुओं का आशीर्वाद भी आपके जीवन बना रहे। बोलो महावीर भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।